वर्णों का मेल संधि कहलाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल पर परिवर्तन होता है। यह 5 प्रकार की संधि है। दीर्घ संधि, इसमें 2 सवर्णी स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। गुण संधि में आ व बड़े आ के बाद ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ व ऋ आने पर क्रमशः ए, ओ तथा अंतस्थ रा हो जाता है। यण, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्रमशः या व र में परिवर्तन हो जाता है। वृद्धि संधि में अ व आ में बाद के बाद ए व बड़ा ए आए तो मिलकर बड़ा ए, ओ तथा ओ हो तो मिलकर ओ हो जाता है। अयादि में ए, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए, आए, अब, आव हो जाता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विकार होता है। समास 2 या अधिक शब्दों का मेल कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव में इसमें प्रथम पद प्रधान व समस्त पद अव्यय का कार्य करता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। यह संबोधन के अलावा 6 कारकों के अनुसार होते हैं। इन्हीं 6 कारकों में यह वर्गीकृत भी है। कर्मधारय समास तीसरा है। इसमें विशेषण विशेष के अनुसार दोनों पद प्रधान तथा उपमेय व उपमान के रूप में संबंध रखा जाता है। बहुब्रीहि में भी विशेषण विशेष के अनुसार पद होता है, इसमें परंतु इसमें अन्य पद प्रधान रहता है, क्योंकि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को व्यक्त करते हैं। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, यही इसकी पहचान है। द्वंद्व समास में 2 पद दोनों प्रधान होते हैं, परंतु विभक्ति पर और, एवं, या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अलंकार, यह वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, तो ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं या आभूषण है। ये इसके 3 प्रकार हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उपमा में उपमेय की उपमान से तुलना होती है। रूपक में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना होती है। मनु, जनु, मानो, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यमक भी एक से अधिक बार शब्द आता है और उन सभी शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, जबकि श्लेष में एक बार शब्द प्रयुक्त होता है और जिसके कई अन्य अर्थ निकलते हैं। विभावना, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना कहलाया जाता है। अलंकार। अनुप्रास, इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। भ्रांतिमान में उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से तथा तद्रूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार में उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहता है, निश्चय नहीं हो सकता। व्यतिरेक में जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो वहाँ व्यतिरेक होता है। असंगति, कारण और कार्य में संगति न होने पर असंगति अलंकार बनता है। प्रतीप, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित और हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाती है। दृष्टांत में उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। अर्धांतर व्यास में सामान्य कथन का विशेष से, विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाता है। वो अर्थांतर न्यास है। विरोधाभास में
वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। मानवीकरण में वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाता है, ऐसी चेष्टाएं दिखाई जाती हैं उन वस्तुओं से जो मानवों में ही मिलती हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये दो प्रकार का है। काकु और श्लेष। वहाँ काकु वहाँ होता है जहाँ वक्ता के कथन का कंठ ध्वनि के कारण श्रोता भिन्न अर्थ लगाता है। श्लेष में क्या होता है, जहाँ श्लेष के द्वारा वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ ले लिया जाता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होता है। अन्योक्ति में अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। इस अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रयुक्त का वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। वक्रोक्ति में अलंकारों में जो मुख्य अंतर है वो यमक और श्लेष में तो यही है कि इस एक में शब्द की आवृत्ति होती है, यमक में तब भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, जबकि श्लेष में बिना आवृत्ति हुए मतलब एक ही बार अर्थ शब्द आता है लेकिन अलग अलग अर्थ होते हैं। उपमा और यमक में अंतर यह है कि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान भिन्न भिन्न होते हैं, उनमें परस्पर अभिन्नता नहीं होती, साथ ही उसमें वाचक शब्द तथा साधारण धर्म भी पाया जाता है। भले ही एक बार लुप्त हो, परंतु रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान भिन्न भिन्न न होकर अभिन्न होते हैं। संदेह और भ्रांतिमान में क्या होता है कि संदेह अलंकार में दो समान पदार्थों में अनुकूल या विपरीत किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता। वह ज्ञान तो केवल कोट्यात्मक ही होता है, जैसे रस्सी को देखकर कहना कि रस्सी है या सांप है। परंतु भ्रांतिमान में विपरीत निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है, जैसे रस्सी को देखकर कहना यह सांप ही है। इसमें ज्ञान की कोटियां नहीं होती। उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति में अंतर यह है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान का कथन अनिश्चित रूप से होता है, क्योंकि वहां तो उपमेय में उपमान की संभावना है, परंतु अतिशयोक्ति में उपमेय का निगरण करके उपमान के साथ उसका अभेद ज्ञान होता है और उपमेय का शब्द द्वारा कथन न करके केवल उपमान का कथन होता है। उत्प्रेक्षा